बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा मेरे भाइयों। हम थोड़ी थोड़ी से लालच में कहां चले जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। बाबा साहब अम्बेडकर अपने बच्चों को कफन का इंतजाम नहीं कर पाए। बाबा साहब की बेटी इंदु दवाई के अभाव में मर गई, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए सब कुछ दिया। आज जो बात आ रही है कि लोग जूता मार रहे हैं, अरे भाई जूता मारें क्यों ना, उनको मालूम है वो उनके आइकॉन हैं, वो उनको अवतार घोषित करना चाह रहे हैं। आप भटक कहां रहे हो? आपको मालूम है जो लोग कल जूता मारे हैं सीजीआई पर, प्रधानमंत्री पर मारे हैं, राष्ट्रपति पर मारे हैं, सारे के सारे लोग हमारे बैठे हैं। भाई ओबीसी का प्रधानमंत्री बता रहे हैं ना कि ओबीसी का प्रधानमंत्री है, ओबीसी का मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति एसटी की है, सीजीआई एससी का है, सब तुम्हारे बैठे हैं। लेकिन जूता किसका चल रहा है? जूता चल किसका रहा है? इस बात को समझना पड़ेगा। विचारधारा का जूता चल रहा है। अगर इस विचारधारा के लोग सत्ता पर होते तो जूता की बात क्या, अगर उंगली कोई उठाता तो हाथ काट लिया जाता। पर विचारधारा इन महापुरुषों की नहीं है जो राज कर रही है। लोग भले इस विचारधारा से निकल के गए, इनकी संघर्ष, इनकी कुर्बानी के बाद गए, चाहे वो सीजीआई साहब हो चाहे राष्ट्रपति हो। अगर कांसी राम, आज हमारी पुण्यतिथि जो हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, अगर कांसी राम साहब नहीं होते तो इस देश में ना द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन पाती, और ना सीजीआई गवाई साहब होते, और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते। ये ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, बहुजन समाज के लोग जो सत्ता की मलाई तक जाने लगे, वो एक अकेले मानवर कांसी राम साहब की कुर्बानी के कारण जाने लगे। लेकिन हम कांसी राम साहब की कुर्बानी को नहीं समझ पा रहे। कांसी राम साहब की कुर्बानी को बहुजन समाज नहीं समझ रहा। वो लोग समझ रहे हैं, हम जिनको हम कह रहे हैं कि जूता मार रहे हैं, वो लोग बहुत तरीके से समझ रहे हैं। वो लोग बाबा साहब को बहुत तरीके से समझ रहे हैं, वो लोग कांसी राम साहब को बहुत तरीके से समझ रहे हैं। अब वो हमारी नेता बहन मायावती को भी बहुत तरीके से समझ रहे हैं, केवल हमारा बहुजन समाज नहीं समझ रहा। जिस दिन बहुजन समाज समझ जाएगा कि हमारे बीच से आयरन लेडी है, मायावती जैसा कोई नेतृत्व तो नहीं कर सकता, उस दिन सत्ता रातों रात देश की तुम्हारे बहुजन समाज के हाथ आ जाएगी। ना समझी हमारे लोगों के अंदर है। और वो क्यों है? लत लगी है फ्री की। फ्री में मिल जाए हमको, जो कुछ चाहता है बिना कुछ किए का चाहता है समाज। और जिस दिन मेहनत करने का चाहेगा उस दिन सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा। हमने इस चीज को महसूस किया है। उस चीज को महसूस, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि मैं जिस गांव से हूं, मेरा गांव नहीं मजरा है, मोहल्ला है। मेरे गांव में गांव नहीं, आज भी गांव नहीं दिखाई देता कंप्यूटर में। अभी हमारे उप सरपंच जी बोल रहे थे कि दादा कल इसको भी कहिए कि कंप्यूटर में दिखाई देने लगे कि हम गांव के रहने वाले हैं, हमारा गांव नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, कोशिश करेंगे अपन लोग। तो गांव नहीं है, हम अपने गांव में, हमारे पुरखों को कभी पंचायत में नहीं बुलाया जाता था, लेकिन हमने बहुजन आंदोलन को समझा और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझा, तो बहुजन समाज पार्टी में काम किया। बहुजन समाज पार्टी में काम करने के बाद मेरी औकात नहीं थी कि मैं ग्राम पंचायत के सरपंच का पद के लिए चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 2-2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया। क्यों लड़ा दिया? मैंने मेहनत किया होगा, बहुजन समाज के लोगों ने मुझे समझा होगा, तब ना। तो मेरे भाइयों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप काम करिए। जो बहुजन समाज पार्टी का फार्मूला है, बहुजन समाज पार्टी का फार्मूला है, हमें अपने सेक्टर में जाकर के सेक्टर का गठन करना है। सेक्टर में जाना नहीं चाहते, जब सेक्टर का गठन करेंगे तो सेक्टर के बाद हमें पोलिंग का गठन करना है। पोलिंग का गठन कर लेंगे, पोलिंग में हमारे 10 जवान हो जाएंगे, एक मतदान केंद्र में 10 जवान हो जाएंगे। भाईचारा बनाएंगे, तो चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जनपद पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हमारा कार्यकर्ता पोलिंग का अगर बन गया तो वो सारे चुनाव में काम देगा। और जो आज अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो अन्याय अत्याचार के खिलाफ में जब कभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो लोग भीड़ निकालने का भी काम करेंगे। तो ये काम हमें जरूरी से जरूरी करना पड़ेगा। अगर हम इन महापुरुषों की कुर्बानी को सफल बनाना चाह रहे हैं तो केवल इनका जिंदाबाद बोलने से, इनकी श्रद्धांजलि मनाने से काम होने वाला नहीं है। आप लोगों ने जो यहां पवई में भी इतने लोग आए हैं, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम आप, जो हमारे दादा नंद किशोर ने कहा कि रात में चल करके, ठीक है दिन में हम आप गरीब आदमी हैं, काम हमारे पास है बहुत सारा, लेकिन हम रात में 2-2 घंटे के कैडर लगाना शुरू करें। हमारे बीच में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग टाइम देंगे, सब लोग टाइम देने को तैयार हैं, पर चौपाल लगा करके बैठें और बैठने के बाद हम वहीं कमेटी का
गठन भी करें और कमेटियों को हम बना करके फिर सेक्टर स्तर पर एक कैडर का आयोजन करें। तो हमारे जिला के प्रभारी, जोन के प्रभारी जाकर के कैडर करने के बाद फिर वो हमारा रिव्यू होता रहेगा। जब रिव्यू होता रहेगा, कई लोग कह देते हैं मैं सब जानता हूं। सबसे ज्यादा गड़बड़ मानसिकता यही होती है, मैं सब जानता हूं। जब हम बात करते हैं कि भैया मीटिंग में चलना, बोले क्या करना है, सब जानते हैं। और जो सब जानते हैं हमें मालूम है वो कुछ भी नहीं जानते, वही लोग गड़बड़ करते हैं। तो हमें नए रजिस्टर खोजना है, जो गुदे रजिस्टर है उनको क्रॉस करिए। भैया हम आपका सम्मान करते हैं, पार्टी से बाहर नहीं करना है। उनका सम्मान करते हुए, उनका दिमाग और बुद्धि लेते हुए हमें कोरे लड़के जो नौजवान है, बेरोजगार है, इधर उधर ताश खेलते रहते हैं, उनको लाइए, उनके दिमाग में भेजा डालिए, तो निश्चित तौर पर बहुजन का आंदोलन आगे बढ़ेगा। मानवर कांशीराम साहब की श्रद्धांजलि तभी सफल होगी। मैंने लगभग प्रयास ये किया कि थोड़ा मिला करके आपके बीच में सभी महापुरुषों की कुर्बानी के बाद बहुजन समाज पार्टी हमें जरूरी क्यों है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। आज कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस के लोग कल संविधान लिए घूम रहे थे, संविधान बचाने की बात करते थे, उनके साथ में पीडीए का नारा लगाने वाले। अरे इनको सोचिए, इनको बैक में ज्यादा दिन नहीं हुए जब ये हमारे पदोन्नति के आरक्षण का बिल बहुजन समाज पार्टी लेके लोकसभा में गई थी, तो बिल को फाड़ने वाले लोग कौन थे? जो आज संविधान बचाने की बात करते हैं, वही लोग उस पेपर को फाड़ने वाले लोग थे। जो बाबा साहब के नाम अभी आरक्षण पर वर्गीकरण की बात आई थी, तो सारे लोगों के मुंह पर ताले लगे थे। आज सीजीआई की जो बात हो रही ना, सीजीआई के ऊपर जो जूता पड़ा है, इस देश के अंदर हमारे कितने सांसद हैं एससी के, केवल एससी की बात कर रहा हूं। अगर एससी के सांसद कह दें कि हमारी जाति के व्यक्ति के साथ अपमान हुआ है, अगर रोड पे आकर के निकल जाए तो सरकार घुटनों पे आ जाएगी, सरकार घुटनों पे आ जाएगी। अरे मेरी विधानसभा है गुनौर, रिजर्व सीट है, रिजर्व विधायक है, हमारे एससी के लोगों का गला काटा जा रहा है, कुल्हाड़ी से गला काटा जा रहा है, लोगों की आंखें निकाल के मार दिया जा रहा है, लेकिन मुंह में ताला लगा हुआ है। 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, विधायक के मुंह में दही जमा है, नहीं बोल पा रहे। क्यों? गुलाम लोग हैं ना, इस विचारधारा से नहीं है, इसलिए इनके साथ कुछ भी होता रहे, इस समाज के साथ कुछ भी होता रहा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरे साथियों, लड़ाई विचारधारा की है। हम इन महापुरुषों की विचारधारा गांव जाकर के भेजने का काम करें। अगर आने वाली पीढ़ी को सजग बना करके सत्ता तक ले जाना चाहते हो तो, और अगर चाहते हो कि हम गुलाम रहें, हमारे साथ भी अन्य अत्याचार होता रहे, तो बढ़िया मस्ती के साथ सोएं। सरकार फ्री का राशन दे रही है और मोदी जी का सवेरे से फ्री का भाषण भी मिल रहा है, कोई जरूरी नहीं, सब कुछ फ्री का मिल रहा है। पर हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन हमारे आपके कंधों पर है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा।